नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र पर चर्चा करने के लिए। देखिए, वैसे तो कोई ढेर कठिन यह सूत्र नहीं है, किंतु हर कोई इसके विषय में जानना चाहता है। क्या विवाह किस दिशा में होगा? जन्म कुंडली से जाने। देखिए भाई, वैसे तो जब विवाह का समय होता है तो लोग अनेकों, एक दिशाओं में नहीं, अनेकों दिशाओं में खोजते रहते हैं कि इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, कहीं ना कहीं विवाह सेट हो जाए। किंतु कहते हैं ना कि जोड़ियां भगवान के घर से बनकर आती है, तो शायद भगवान ने पहले से ही वह दिशा फिट करके हमारे लिए रख दी हो कि तुम इस पूर्व दिशा में जाओ, वहीं पर तुम्हारे लिए लोग बैठे हैं। अब आप पूरब में जाओ ही ना, अन्य दिशाओं में घूमते हो, तो कहाँ से कुछ होगा? इसीलिए हमारा जो भविष्य देखने का एकमात्र कोई सूत्र है, कोई विकल्प है, वह ज्योतिष है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु। ज्योतिष जो है वेद भगवान के अयन है, चक्षु है, नेत्र है। हमारे शरीर में आंख का क्या काम होता है? तो आंख दिखाने का काम करती है कि आगे से क्या आ रहा है या कौन जा रहा है। इसी प्रकार ज्योतिष का काम ही भविष्य दिखाना है। भविष्य में आप क्या कर सकते हो, किस लिए आप इस धरती पर आए हो, ये बताना है। ज्योतिष आपका हाथ पकड़ाकर, आंखें आपको सिर्फ वो चीज दिखा सकती है, लेकर उस जगह जा नहीं सकती, जाना आपको ही है। इसी प्रकार हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, यह सब कुछ यह ज्योतिष, यह जन्म कुंडली बतलाता है। तो आज हाजिर हूँ आपके सामने एक इस लग्न पत्रिका पर समझाने के लिए कि विवाह कब किस दिशा में होना चाहिए। कब की बात किसी और वीडियो में कर लेंगे। बात करेंगे आज सिर्फ किस दिशा में। ढेर कठिन भी सूत्र नहीं है, आइए 2 मिनट में आपको इस बोर्ड पर समझा दें। देखिए, पहला सूत्र कहता है कि आपके विवाह के खाने में, विवाह का भाव कौन सा होता है? तो सप्तम भाव। जहां पर मैंने 7 नंबर की राशि लिखी है, इस भाव में, इस खाने में आपकी कोई और राशि हो सकती है। चाहे एक यहाँ पर लिखा हो, चाहे 2 3 4 5 6, 1 to 12 तक, 1 से 12 तक कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी यहाँ पर नंबर हो सकता है। यह जो नंबर लिखा है, इस नंबर के अनुसार आप जानो कि इस दिशा में आपको विवाह होगा। जैसे 1 नंबर की जो राशि है उसे पूरब दिशा कहा गया, 2 नंबर की जो राशि है उसे दक्षिण दिशा कहा गया, 3 नंबर की जो राशि है उसे उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा कहा गया, माफ कीजिएगा, पश्चिम दिशा कहा गया। 4 नंबर की जो राशि है उसे उत्तर दिशा कहा गया। पुनः से 5 को पूरब, 6 को दक्षिण, 7 को पश्चिम, 8 को उत्तर, 9 को पूरब, 10 को दक्षिण, 11 को पश्चिम और 12 को उत्तर। आपने समझा? पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। इस प्रकार दिशाओं को 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, इस प्रकार जो है राशियों में दिशाओं को बांटा गया है। तो आप देखिए इस 7वें भाव में आपकी कुंडली में कौन सी राशि बन रही है। मैंने यहाँ पर आप देखिए कुंडली में 7 नंबर लिखा है, यानी 7 नंबर की राशि बनी, तो कौन सी दिशा हुई? पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण, 7 नंबर की यानी पश्चिम दिशा। तो ऐसे जातक जिसके कुंडली में यहाँ पर 7 नंबर की राशि लिखी हो, वह पश्चिम दिशा में अपने लिए विवाह ढूंढ सकते हैं। किंतु दर्शकों, फिर एक बात आती है कि इस भाव का जो स्वामी है, यानी जो 7 नंबर की राशि लिखी है मैंने, इसका जो मालिक है वो कुंडली पर बैठा कहाँ है, यह भी आप देखिए। अब यह कैसे देखेंगे? तो यह आप जो है सर्वप्रथम यह ज्ञात कीजिए कि ग्रहों, राशियों के ग्रह कौन कौन से होते हैं। मैंने 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर यानी तुला राशि, तुला राशि के मालिक होते हैं शुक्र। 1 नंबर लिखा होता तो 1 नंबर के मालिक होते हैं मंगल, 2 के मालिक भी शुक्र होते हैं, 3 नंबर के मालिक बुध, 4 के चंद्रमा, 5 के सूर्य, 6 के बुध, 7 के शुक्र, 8 के मंगल, 9वीं राशि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, 10वीं की शनि, 11वीं की भी शनि और 12वीं की देवगुरु बृहस्पति। तो मैंने 7 नंबर लिखा है, तो 7 के मालिक हो गए शुक्र। अब कुंडली में आप देखिए शुक्र बैठे कहां पर है। मेरी कुंडली में शुक्र है, आपकी कुंडली में नवग्रह में से कोई और, 9 तो नहीं, 7 ग्रह, क्योंकि राहु केतु की इसमें गिनती होती नहीं। तो 7 ग्रह आप देखिए कुंडली में बैठे कहां पर है। तो 7 ग्रह, उन 7 में से आप देखिए जो भी आपकी यहाँ पर राशि बनी हो, उस राशि का स्वामी कुंडली में कहां पर बैठा है। यदि वह अंश बल से बढ़िया है, मजबूत है, और जिस राशि में बैठा है, तो दोनों दिशाओं को आप पकड़ लीजिए, उस दोनों दिशाओं में अधिक प्रयास कीजिए, उसी दिशा में विवाह तय होना है। दर्शकों, एक तो यही बात आप लग्न कुंडली से, यहाँ पर आप इसे लग्न कुंडली समझ लीजिए, ये लग्न कुंडली हो गई। यही बात आप लग्न कुंडली से जान सकते हो। फिर दूसरी बात, यही आप नवमास जो कुंडली होती है उस पर घटित करो। क्या नवमास कुंडली में भी एक ही दिशा आ रही है? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 7 नंबर की राशि ली, जो कि हो गई पश्चिम राशि। शुक्र जाकर बैठ गए हैं कुंडली के, 1 मिनट, मेष राशि में शुक्र। अब देखिए यहाँ पर भिन्नता हो गई। जैसे 7 नंबर पश्चिम राशि,
शुक्र 1 नंबर में बैठे हैं पूरब राशि, यानी अब आप पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं को पकड़ लिया। अब नवमांश कुंडली में देखिए क्या इन दोनों दिशाओं में से कोई एक दिशा टैली हो रही, यानी नवमांश कुंडली में भी पश्चिम और पूरब ही आ रहा है, या पूरब दक्षिण, पूरब उत्तर, या पश्चिम दक्षिण, पश्चिम उत्तर, किस प्रकार से आ रहा है। दोनों में से यदि कोई एक दिशा दोनों में टैली हो जाए तो समझिए वो दिशा थोड़ी परफेक्ट है। आप नहीं तो अभी भी जिनका विवाह हो चुका है वो अपनी कुंडली देखें, लगभग लगभग मैं दावे से कह सकता हूं 80%, 80 लोगों की जन्म कुंडली, 80 के आप 90 मान सकते हैं, 90% लोगों की जन्म कुंडली में यह दिशा बहुत ही फिट बैठती है और इसी दिशा में विवाह होकर रहता है। यदि नहीं हुआ रहता है तो उस दिशा में से कोई ना कोई एक बार रिश्ता आया रहता है जो कि बस डन होते होते किसी प्रकार से कट जाता है। आप याद रखिएगा उस दिशा में से कोई एक रिश्ता आया रहता है जो कि बस अब विवाह हो ही जाएगा, किसी बात से कट गया, ऐसा होकर रहता है। यदि इस भाव को, सप्तम भाव को देखा जाए विवाह के लिए उस राशि के अनुसार, उस दिशा के अनुसार, तब दर्शकों उम्मीद करता हूं बड़ा ही आसान सा सूत्र था, आपने समझा होगा। लग्न कुंडली देखिए, दोनों दिशा को पकड़ लीजिए किस दिशा में है। हाँ, अब मान लीजिए शुक्र यदि इसी भाव में बैठ जाए, इसी राशि में बैठ जाए, तब तो कंफर्म ही हो गया कि भैया बस पश्चिम दिशा है। एक बार नवमांश कुंडली आप चेक कर लीजिए, क्योंकि नवमांश को विवाह से संबंधित कुंडली कही गई है, जीवन साथी की कुंडली कही गई है, तो नवमांश को देखकर आप इन दिशाओं को 100% मुहर लगाकर परफेक्ट कर सकते हो कि नहीं बस भैया कंफर्म हो गया यही दिशा है, उसी दिशा में ढूंढिए। बहुत जल्द ही यदि आपके नाम राशि से वर्ष की जो आपका वर्ष का फलादेश होता है, जिसे कहते हैं वर्ष वाला राशिफल, उसमें जो है आपके विवाह का शुभ योग बन रहा है, तो उसी साल उसी दिशा में आपका विवाह होकर रहेगा। दर्शकों अपनी कुंडली, आपका विवाह हुआ हो चाहे ना हुआ हो गया है तो सबसे बढ़िया, या अपने पिता की, अपनी माता की, किसी की जिसका विवाह हो गया उसकी कुंडली आप देखिए, यह दिशा परफेक्ट बैठेगी। और कितना प्रतिशत सही यह सूत्र है कमेंटों में बताइएगा। कमेंटों से आपके इन सूत्रों की पुष्टि होती है, यह सूत्र कितने सिद्ध है पता चलता है, साथ ही हमें भी खुशहाली होती है कि सूत्र सिद्ध निकला। तो बस आज के इतना ही, जान दीजिए हमें, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।